हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेसन नंबर 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और इस लेसन का नाम है बैम्बू करी। बैम्बू मतलब होता है बांस, तो बांस की करी इस लेसन का नाम है। वार्मर यहाँ पर दिए गए हैं। हैव यू एवर ईटेन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? डिश मतलब होता है व्यंजन। तो क्या तुमने कभी बांस से बने हुए व्यंजन को, भोजन को खाया है? लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटेन। स्टोरी मतलब होता है कहानी, फाइंड आउट मतलब पता करना, कुक्ड मीन्स पकाया एंड ईटेन मीन्स खाया। तो चलो इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि बांस के किस भाग को पकाया और खाया जा सकता है। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. Mother-in-law means सासू माँ, bridegroom मतलब दूल्हा, बट इस स्टोरी के संदर्भ में हम दामाद यूज करेंगे। संथाल मतलब, संथाल एक जनजाति होती है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के कुछ पार्ट में पाई जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक संथाली दामाद अपनी मदर इन लॉ से, जब अपनी सासू माँ से मिलने गया तो उसकी सासू माँ ने उसके लिए स्पेशल डिश मीन्स विशिष्ट प्रकार के व्यंजन उसके लिए बनाया। दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। यह करी स्वादिष्ट है। व्हाट इज इट? यह क्या है? दामाद जी ने कहा कि यह क्या है? यह करी बहुत डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, यह क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। सासू माँ ने बांस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। बैम्बू डोर मतलब होता है बांस का दरवाजा। तो सासू माँ ने बांस के दरवाजे की तरफ पॉइंट आउट किया, इशारा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब होता है अगली सुबह, रिमेंबर्ड मीन्स याद आया, विलेज मीन्स गांव। तो अगली सुबह जब वो अपने गांव को जाने वाला था तो उसे याद आया कि उसके गांव में तो कोई भी बांस नहीं था। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। सो उसने बैम्बू डोर मतलब बांस के दरवाजे को निकाला और उसे लेते हुए अपने घर की ओर चल दिया। On reaching his village, he told his wife, make curry with this bamboo door. जब वो गांव पहुंचा, गांव पहुंचने पर वह अपनी पत्नी को बोला, वाइफ को बोला कि इस बांस के दरवाजे से, इस बैम्बू डोर से करी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड। शॉक्ड मतलब होता है हैरान होना। तो वह हैरान हो गई। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर? मैं बांस के दरवाजे से कैसे करी बनाऊं? वो बहुत हैरान हो गई कि मैं बांस के दरवाजे से करी कैसे बनाऊं। कम आई हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। चॉपिंग मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, कम आओ, मैं इस बांस को छोटे छोटे टुकड़े करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। हेल्प मीन सहायता। तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हिज वाइफ बॉयल्ड इट एंड बॉयल्ड इट। उसकी वाइफ जो थी, उसकी पत्नी जो थी, उस बांस को उबालती गई मीन्स उसे पकाती रही। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट। लेटर मतलब होता है बाद में, एंड टेस्टेड मीन्स चखा। तो बाद में उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने जब उस कढ़ी को चखा तो उसने कहा कि ये तो खाने में बहुत कड़क है, हार्ड है। यू डोंट नो हाउ टू कुक। तुम्हें इसे पकाना नहीं आता। कुक मतलब होता है पकाना। तो तुम्हें पकाना नहीं आता। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट।
उसकी पत्नी ने उसमें और भी पानी डाला और उसे पकाती गई, उबालती गई। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट। यह अभी भी बहुत कड़क है, कड़ा है, मैं इसे नहीं खा सकता। किसने कहा? पति ने अपनी पत्नी को कहा कि ये कड़ी तो अभी भी बहुत कड़क है, हार्ड है, मैं इसे नहीं खा सकता। The in-laws came to visit the young couple that evening. In-laws मतलब होता है सास ससुर, evening मतलब होता है शाम। तो उस शाम को उसके सास ससुर उस यंग कपल से मिलने के लिए उसके घर आए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। फुलिशनेस मतलब होता है मूर्खता। तो जब उन्हें बैम्बू कड़ी के बारे में पता चला तो वो उसकी मूर्खता पर, अपने दामाद की मूर्खता पर बहुत हंसे। द मदर इन लॉ सेड, सासू माँ ने कहा, डिडंट यू नो द कड़ी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर? तुम्हें नहीं पता था कि जो कड़ी था बैम्बू शूट से बना हुआ था, न कि बांस के दरवाजे से, न कि बैम्बू डोर से। सासू माँ ने क्या कहा? सासू माँ ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि कड़ी बैम्बू शूट का बना हुआ था, न कि बैम्बू डोर का बना हुआ था? बैम्बू शूट क्या होता है? बैम्बू शूट बांस के उस कोमल पार्ट को कहते हैं, बांस के उस नरम पार्ट को कहते हैं जो बहुत पौष्टिक होता है और जिससे कड़ी बनाई जाती है, और ये बहुत ही पौष्टिक होता है। तो यहीं पर इस वीडियो को मैं फिनिश करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।